दिल्ली के बुराड़ी में सरेआम में एक लड़की की हत्या कर दी गई। हमलावर ने लड़की पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किया। आरोपों के मुताबिक आरोपी काफी समय से लड़की का पीछा करता था। पहले भी आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन दोनों परिवारों में बातचीत के बाद सुलह हो गई। आज सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी ने लड़की पर हमला किया। आरोपी लड़की को जमीन पर गिराकर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने लड़की की मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटाई। लड़की को गंभीर हालत में ISBT के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, हमने देखा था कि एक लड़का बाइक पे आया हुआ था और जैसे ही लड़की आ रही थी तो उसने आते ही लड़की को एक थप्पड़ मारा। लड़की नीचे गिर जाती है, उस पर फिर ताबड़तोड़ वो चाकुओं से वार करता है। कितनी बार चाकुओं से मारा? उसने कम से कम 30-32 बार चाकुओं का वार किया। मैं पहले कंप्लेंट भी करी थी इस मामले में, पहले बीच में कि वो हमारी बहन को तंग करता है, तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गया था। वो दोबारा बीच में तंग करने लगा। फिर हम उसके घर, मेरे चाचा ताऊ सारे उसके घर पे गए, उसको बताया समझाया। उसके पापा मम्मी ने कहा कि अब हमारी गारंटी, हम कुछ नहीं करेंगे। आज ये सीन हो गया कि उसने आज चक्कू मार दिया मेरी बहन को। वो उसकी तरफ इंटरेस्टेड था, आकर्षित था और इसका ये मानना है कि ये लड़की किसी और लड़के के साथ संबंध में थी और ये इसलिए ये गुस्से में आकर इसने सरेआम मल्टीपल टाइम्स स्टैब इंजरीज से उसका कत्ल किया है। NCRB के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में महिला अपराध के 17,104 मामले दर्ज किए गए। 2015 में दिल्ली में हर 1 लाख महिलाओं में से 184 महिलाएं अपराध का शिकार हुई। 2015 में राजधानी में रेप के 2,199 मामले दर्ज किए गए। 2015 में यौन शोषण के 1,150, बदसलूकी के 1,492 केस दर्ज हुए। पिछले साल दिल्ली में दहेज हत्या के कुल 122 मामले सामने आए। बुराड़ी के संतनगर में रहने वाली 21 साल की लड़की टीचर थी। आरोपी पीड़ित लड़की को 1 साल से लड़का परेशान कर रहा था। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाली 6 साल की एक बच्ची के साथ 2 नाबालिगों ने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची स्वरूप नगर में किराए पर रहती है। मकान मालिक के नाबालिग बेटे और उसके दोस्त पर गैंगरेप का आरोप है। वारदात के बाद डरी सहमी बच्ची ने परिवार में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन आरोपी लड़कों के एक दोस्त ने बच्ची की मां को पूरी वारदात की जानकारी दे दी। पड़ोस का लड़का था, वो आया मेरे पास, आंटी ऐसे बात है आपकी लड़की के बारे में, इन दोनों ने गलत काम करा है। तैसे ही मैं जल्दी लड़की से पूछा, उन लड़कों से पूछा। मेरी वाइफ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा ऐसे बात है, तो मेरी बेटी बोली कहाँ मम्मी ऐसे हो बात थी। वारदात के वक्त बच्ची मकान मालिक के फ्लोर पर खेल रही थी। मकान मालिक का बेटा बच्ची को बहलाकर अपने साथ घर के अंदर ले गया। घर के अंदर आरोपी नाबालिग का एक दोस्त पहले से मौजूद था। दोनों ने गैंगरेप किया। पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। मेडिकल में गैंगरेप की पुष्टि हो गई। और वारदात के बाद बच्ची मानसिक तौर पर काफी सदमे में है। बच्ची का स्वरूप नगर के ही एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के नंद नगरी में एक दामाद ने सोते हुए ससुराल वालों पर जानलेवा हमला कर 3 लोगों को जान से मार दिया, जबकि 2 की हालत अभी गंभीर है। घायलों का GTB अस्पताल में इलाज जारी है। राजेश नाम के एक शख्स ने अपने ससुर, साले और साड़ू की हत्या कर दी, जबकि राजेश के साले का बेटा और एक साड़ू गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो फैमिली शॉप में है और मारने वाला भी खुद हॉस्पिटल में अभी अनकॉन्शियस है वो भी। और ये पता लगा कोई डिस्प्यूट था फैमिली में, जिसके चक्कर में ये सब लोग इकट्ठे हुए थे और ऐसा पता लगा। सोमवार को राजेश पत्नी राखी के साथ अलवर से दिल्ली अपनी ससुराल आया था। रात में किसी बात पर राजेश की घर के दूसरे सदस्यों से कहासुनी हुई थी। रात के खाने के बाद सभी घर की छत पर सोए हुए थे। आधी रात के बाद राजेश ने हमला कर दिया। पुलिस राजेश से पूछताछ कर वारदात की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है। उरी आतंकी हमले पर पूछे गए सवाल से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बचते दिखे। नवाज शरीफ UN जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में है। मीडिया ने जब उरी आतंकी हमले पर सवाल पूछा तो नवाज शरीफ बिना कुछ बोले चलते रहे। बार बार सवाल पूछे जाने पर नवाज शरीफ ने हाथ से इशारा किया कि वो कोई जवाब नहीं देंगे। उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्रकार को सवाल पूछने से रोक दिया। इससे पहले कल अमेरिका पहुँचते ही नवाज शरीफ ने कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। सोमवार को नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की थी। नवाज शरीफ ने अमेरिका से कश्मीर पर अमेरिका का समर्थन मांगा। इससे पहले नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी उरी हमले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया था। जो आदमी सीधे सफेद झूठ बोल रहे हैं उससे आदमी क्या उम्मीद कर सकता है?
अच्छा ही है, अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उन्होंने कुछ कहा होता तो खुद ही अपने झूठ पर फंस जाते, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने तो बच के निकलना जो है बेहतर समझा। It is an admission of guilt by Pakistan. Pakistan is being questioned not only by India, by the world community. जम्मू कश्मीर के उरी में रविवार को 4 आतंकवादियों ने सेना के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर घात लगाकर हमला किया। आतंकवादी हेडक्वार्टर के पीछे की दीवार से सटे नाले के रास्ते से कैंप के अंदर दाखिल हुए थे। कैंप में घुसने के साथ ही आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग करते हुए कैंप के प्रशासनिक ब्लॉक में घुस गए। कैंप में आग लग गई। 18 जवानों में से 13 जवानों की मौत आग लगने की वजह से हुई। सेना की शुरुआती जांच के मुताबिक चारों आतंकवादी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के थे। एनआईए ने उरी हमले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एनआईए के डीआईजी रैंक ऑफिसर की अगुवाई में 6 सदस्यों की टीम हमले की जांच करेगी। एनआईए की जांच टीम आज सेना से हमले के जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत लेगी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच के लिए 2 रणनीतियों पर काम कर रही है। एनआईए अपनी जांच में ये पता लगाएगी कि आतंकियों ने कैसे सेना की सुरक्षा लाइन को तोड़ा। दूसरी जांच इस लाइन पर की जा रही है कि क्या सेना के ही किसी आदमी ने आतंकियों को खुफिया और अहम सूचनाएं तो नहीं दी। इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या आतंकियों की कुल संख्या 4 ही थी, क्या कुछ आतंकी भागने में भी कामयाब हुए थे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि घोषणा करके सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करे, इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार का कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर पाकिस्तान एक साफ सुथरा छवि वाला देश होता तो अंदर घुसकर अमेरिका कार्रवाई नहीं करती। आतंकवादी देश है, अंदर घुसना ही चाहिए, लेकिन एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी। इस बीच गृह सचिव राजीव महर्षि ने आज श्रीनगर में सीएम महबूबा से मुलाकात की। एनआईए ने मौके से खून के सैंपल, चारों आतंकियों के फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए हैं। सेना जो हथियार, जीपीएस, नक्शे सौंपेगी, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए अमेरिका भेजेगी। फॉरेंसिक जांच से पता लगाया जाएगा कि आतंकी कब और किस रास्ते से भारत की सीमा में दाखिल हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन फिर पुलिस स्टेशन या आर्मी कैंप को निशाना बना सकते हैं। उरी हमले के दौरान मारे गए चारों आतंकियों को अज्ञात जगह पर दफना दिया गया। उरी हमले में शहीद हुए जवानों का आज नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और दूसरे राज्यों में शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। शहीद जवानों की अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ जुटी। राजस्थान के राजसमंद में शहीद नेम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र के सतारा में शहीद लांस नायक जी शंकर को अंतिम विदाई दी गई। झारखंड के खूंटी में शहीद सिपाही जावरा मुंडा पंचतत्व में विलीन हुए। हावड़ा में शहीद गंगाधर दोलुई को अंतिम विदाई दी गई। वहीं गया में बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद एसके विद्यार्थी का अंतिम संस्कार हुआ। उरी में शहीद हुए डोगरा रेजिमेंट के दोनों शहीद जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। बिहार रेजिमेंट के शहीद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान से थे। इनमें से 4 यूपी, 3 बिहार, 4 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल और 1 राजस्थान के रहने वाले थे। उरी में आज फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। दोनों तरफ से 30 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के तुगलकाबाद से आप विधायक सहीराम पहलवान के खिलाफ ओखला पुलिस स्टेशन में मार पिटाई और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि योगेश विधोड़ी नाम के शख्स के साथ विधायक सहीराम पहलवान और उनके समर्थकों ने मारपीट की। विधायक जी से मैंने एक क्वेश्चन किया जी, ये पोस्ट ऑफिस के पीछे के लिए, तो आपने इसका कार्य किस बेस पे बंद कराया है आप उसका, तो उन्होंने सीधा छुट्टी की सुबह इसका जवाब तुझे सुबह दूंगा। आम आदमी के जो विधायक हैं उनके भतीजे ने, और इन्होंने जो है मुझे रोक के काफी मारा। और सहीराम ने पीछे मुझे रॉड या डंडा था, वो पीछे से मुझे आके और घुसा एकदम स्कूटी से मुझे गिरा दिया। योगेश विधोड़ी के मुताबिक 18-19 सितंबर की रात उसके घर के सामने की सड़क एमसीडी के लोग बना रहे थे। आप विधायक सहीराम आए और सुपरवाइजर को धमकी देते हुए सड़क का काम रुकवा दिया। योगेश जब तक घर से बाहर निकले सहीराम जा चुके थे। योगेश ने विधायक को फोन किया। योगेश का आरोप है कि फोन पर सहीराम पहलवान ने सुबह देख लेने की धमकी दी। आरोप है कि अगले दिन सुबह जब योगेश अपनी स्कूटी से जा रहे थे तभी उन पर हमला हुआ। पुलिस ने सहीराम पहलवान और परिवार के 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 41, 34 और 506 के तहत केस दर्ज किया।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। स्वाति मालीवाल पर डीसीडब्ल्यू में भर्तियों के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप है। सोमवार को एसीबी ने करीब 2 घंटे तक स्वाति मालीवाल से पूछताछ की, जिसके बाद भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, भर्तियों का। ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी अपनी वैकेंसी भर्ती कर ले और इस तरह कर ले। तो उसमें इंक्वायरी की गई, जांच में पाया गया प्राइमा फेसिया कि भर्तियां में गड़बड़ी हुई है और इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। मैं मनीष सिसोदिया का लेटर लिखा, तो क्या उनकी भी जो है कुछ नहीं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है, तो उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी हम पूछेंगे उन्होंने किस अथॉरिटी के तहत ये लेटर इशू किया गया है। ये आपने पूछ लिया, मैंने एडवांस बता दिया, तो इसमें उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी बुलाया जाएगा। उन्हें ये लगता है कि वो मेरे पे एफआईआर दर्ज करके मुझे डरा देंगे, मुझे धमका देंगे। अगली बार जब मैं कोई एक नोटिस इशू करूंगी तो मैं सोचूंगी अरे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखी है। तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं आंदोलन की प्रोडक्ट हूँ। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक स्वाति मालीवाल के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग ने 85 लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया है। आरोप है कि भर्ती किए गए कुल लोगों में से 90% लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एसीपी ने पूछताछ के लिए स्वाति मालीवाल को 27 सवालों की लिस्ट सौंपी है, जिस पर उन्हें 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना है।